देखिए, जहां पर भी भगवान जो रहते हैं वहां पर ही मंदिर है, वही तीर्थ है। और जो भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, वो 24 घंटे भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान का आभास होता है उनको, भगवान उनके संग संग रहते हैं, एक क्षण भी वो ठाकुर जी को भूलते नहीं, इसीलिए उनको तीर्थ कहा गया है। और जब ऐसे जो साधु हैं, ऐसे जो वैष्णव हैं, जब वो तीर्थों में जाते तो तीर्थ उनसे पवित्र हो जाते हैं। मेरे को एक बात याद आती है, गंगा जी को जब यहाँ पर भगीरथी जी ने आ, काफी तपस्या की, हम आगे उनकी चर्चा करेंगे गंगा जी के बारे में डिटेल में, आज थोड़ा सा ही करेंगे। गंगा जी को भगीरथी ने खूब तपस्या की, उनके पूर्वजों ने भी तपस्या की थी कि गंगा मैया आप आइए और हमारे पूर्वजों का किसी तरह कल्याण हो। तो गंगा जी आना नहीं चाहती थी, तो भगवान ने कहा भी जाओ भाई गंगा, जाना तो पड़ेगा, अभी समय आया प्रभु, मैं जाऊंगी। तो बहाना लगाते हैं, अरे जाऊंगी तो मैं, मेरा जो वेग है, मेरा जो जो फोर्स है, उसको सह नहीं सकेगी पृथ्वी, पृथ्वी अपनी जगह से हिल जाएगी। बहाना लगा रही। भगवान कहते हैं, तभी शंकर जी तैयार हो गए, चिंता मत करो, तुम मेरी जटा में आके समा जाओ। क्योंकि शंकर जी, गंगा जी भगवान के चरणों से निकल रही है, और हम जब चरणामृत लेते हैं, अकाल मृत्यु हरणम सर्व आदि विनाशम, जब हम ऐसे चरणामृत पीते हैं तो सर पे लगाते हैं चरणामृत को, तो शंकर जी भी उस चरणामृत को, भगवान कृष्ण के चरणों से जो जल निकल रहा है, उसको अपनी जटाओं में लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब तो गंगा को आना पड़ेगा। मगर गंगा भगवान को एक बात कहती है, प्रभु मैं जाऊंगी, मगर कलयुग के 5000 साल जब पूरे हो जाएंगे तो मैं ये स्थान छोड़ दूंगी, मैं वापिस आ जाऊंगी। ठीक है, जाओ। अब गंगा थोड़ी देर के लिए, 5000 साल हो गए हैं। आप देखते हैं गंगा यमुना तो एक किस्म की गई हुई है, जितनी भी नदियां हैं वो बहुत दूषित हो गई हैं। वहां पर जो गंगा, जो जितनी भी नदियां आप देखोगे, क्यों, कारण क्या है, उसमें हमारे वो बोल देते हैं जी शव डालते हो जी, फूल डालते हो। अरे फूलों से डालने से, शव डालने से गंगा जी अपवित्र नहीं होती। गंगा जी अपवित्र हो रही हैं, यमुना जी अपवित्र हो रही हैं, सरस्वती, जितनी भी हमारी नर्मदा, सिंधु, कावेरी, जितनी भी नदियां हैं, उनमें हम सूरज का पानी डाल रहे हैं। यहाँ पर जो हमारी जमुना जी है, जमुना जी हथनी कुंड पे जाइए तो हथनी कुंड के ऊपर जमुना जी का जो जल है वो रोक दिया गया है, उसको चुरा लिया है गवर्नमेंट ने, वो कहीं और ले जाते हैं। और उसके हथनी कुंड से 125 किलोमीटर तक जो जमुना जी का ट्रैक है, वहां पर एक भी बूंद जमुना जी की नहीं होती। और 125 किलोमीटर के बाद जो हरियाणा का और पंजाब का पानी है वो आता है, वो वो जो जो गंदे नाले का पानी है था, वही जमुना जी के रास्ते से दिल्ली में वही पहुंचता है, और फिर उसको प्योरीफाई करके वो दिल्ली वालों को पिलाया जाता है। फिर वही जमुना का गंदा पानी हमारे यहाँ पर वृंदावन में जमुना जी में आते हैं। हम वहां पर तो अब तो हम आचरण भी नहीं करते, वहां पर प्रणाम करते हैं दूर से बस। और जमुना जी कब आती है, जब भी बरसात होती है, बहुत ज्यादा बरसात हो जाती है, जब हथनी कुंड के ऊपर पानी अपने लेवल से ऊपर बढ़ जाता है, इसको बंद करते हैं। जब हथनी कुंड से पानी लेवल बढ़ जाता है तो तब वो छोड़ते हैं, तो साल में थोड़ा बरसात के समय पर ही जमुना जी के दर्शन होते हैं, नहीं तो गंदे नाले का पानी है। तो इसी तरह जो गंगा जी हैं, वो कहती है प्रभु कलयुग में ऐसे दुष्ट लोग आ जाएंगे, मेरे जल को दूषित करेंगे, मैं तो 5000 साल के बाद वापिस आ जाऊंगी, ठीक है आ जाना। गंगा जी एक और बात कहती है, ठाकुर जी को कहती है, प्रभु मैं वहां पर जाऊंगी। अभी गंगा चल रही है, फिर भी हरिद्वार में तक जाते हैं तो गंगा जी अभी भी, आपको सौभाग्य है मिलने का, आगे पता नहीं कब तक गंगा जी रहेंगी। तो जो भी हमारे दर्शक हैं, जो भी भक्त सुन रहे हैं, गंगा जी का पूर्ण लाभ लीजिए। हमारी आंखों के सामने गंगा जी दिखाई दे रही हैं। मैं कहता हूँ आप गंगा जी का, जैसे हमारे गिरिराज गोवर्धन,
गिरिराज गोवर्धन है, बहुत ऊंचे थे 5,000 साल पहले, मगर तिल 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 गिरिराज गोवर्धन नीचे जा रहे हैं, बोलते अब थोड़े से रह गए हैं। जब गोवर्धन बिल्कुल नीचे जा जाएंगे तब कलयुग आ जाएगा पूरा, तब धर्म का नाश हो जाएगा, सनातन धर्म तभी सब लोग नहीं मनाएंगे। उसका प्रमाण है नीलाचल, हमारा जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी मंदिर है, नीलाचल पर्वत के ऊपर होता था। अब पर्वत वहां पर दिखाई नहीं देता, कलयुग में पर्वत खत्म हो जाता है, इसी तरह गंगा भी खत्म होगी, वो वापिस धाम में चली जाएगी। परंतु गंगा जी एक बात पूछती है भगवान से। गंगा जी कहती है, प्रभु ठीक है आप कहते हैं, मैं जाती हूँ, मैं 5,000 साल बाद के कलयुग के बाद मैं वापिस भी आ जाऊंगी, परंतु प्रभु जब तक मैं वहां पर रहूंगी वहां पर तो पापी तापी सब लोग आएंगे, मेरे में आकर नहाएंगे, अपने पाप छोड़ेंगे, शुद्ध करना पड़ेगा, शुद्ध भी हो जाएंगे, प्रभु मैं अपने आप को शुद्ध कैसे करूंगी? तो ठाकुर जी कहते हैं, गंगा जब मेरे शुद्ध वैष्णव जो विष्णु की पूजा करते हैं, सीताराम सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जब विष्णु के जितने भी लक्ष्मी नारायण जो विष्णु की पूजा करते हैं उनको वैष्णव कहा जाता है। जब शुद्ध वैष्णव तुम्हारे जल में आकर नहाएंगे तो उनके चरणों के स्पर्श से तुम्हारा जल शुद्ध हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं यहां पर तीर्थी कुर्वंती तीर्थान,